नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सनातन का सर्वोच्च मेला, जहां कहते हैं कि मन के कुंभ में भरा मैला धो डाल और शुद्ध विचारों को भर डाल। मोह माया से दूर मोक्ष की राह पर चलने की डुबकी लगा और बाहरी शुद्धि के साथ आंतरिक शुद्धि की राह पर बढ़ता चल। लेकिन सोचिए, भूते ना भविष्यते, यानी जो महाकुंभ हमारी जिंदगी में ना आया है ना दोबारा आएगा, उस महाकुंभ में हम क्या ढूंढ रहे हैं? हर्षा रिछोड़िया, मोनालिसा, आईआईटी बाबा या बेबसी के साथ गिड़गिड़ाने को मजबूर हो चुके कांटे वाले बाबा। ऐसे में सवाल है कि सनातन के सबसे बड़े महाकुंभ, जिसके लिए कहा जाता है कि देवता भी स्नान करने आते हैं, उसमें हम क्या खोज रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या ग्रहण करना चाहते हैं और दुनिया को क्या देना चाहते हैं? जहां कर मोह माया, सांसारिक सुख दुख, भूख प्यास, अपना पराया सब गौण हो जाता है, वहां माया क्या बोल रही है, माया क्या ढूंढी जा रही है और आंतरिक खूबसूरती से इतर बाहरी खूबसूरती तक पहुंचने की जंग चल रही है, तो क्या स्नान मात्र से पाप धुल जाए? आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या महाकुंभ में रेल की डुबकी से ही मोक्ष मिलेगा? और भी तो साधु संत हैं, केवल वही युवतियों पर क्यों महाकुंभ की रील टिकी हुई है? वही बाबा पर क्यों टिकी हुई है? महाकुंभ इस बात के लिए लगाया गया कि हमारी संस्कृति का प्रचार हो, हमारे सनातन का प्रचार हो। हमें लग रहा कहीं ना कहीं महाकुंभ अपने उद्देश्य से भटक रहा है। रील में नहीं, रियल में जीना चाहिए। मैं इन बाबा से अपने विचार भिन्न रखता हूं, क्योंकि महाकुंभ नहीं भटक रहा है। महाकुंभ को जो देखना चाह रहे हैं, जिस नजर से देखना चाह रहे हैं, शायद वो भटके हुए हैं। क्योंकि महाकुंभ में तो त्रिवेणी संगम करा रही है। वहां जो जा रहा है, माना जा सकता है निर्मल होकर आ रहा है, लेकिन अगर कोई पाप को धोना ही नहीं चाहता तो फिर उसका कोई क्या ही कर सकता है। लेकिन सवाल यह कि क्या वाकई में सोशल मीडिया सनातनी महाकुंभ पर भारी पड़ गई, और क्या वाकई में जिस महाकुंभ पर दुनिया की नजर थी, वो दुनिया रील के जरिए वो नजारे देख रही है जिसका महाकुंभ से कोई लेना देना नहीं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं धर्माचार्य कौशलेंद्र दास जी, हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र शास्त्री जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और निरंजनी अखाड़े से हमारे साथ मां पार्वती जी जुड़ी हैं। सबसे पहले मां पार्वती जी, आपको प्रणाम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमो नारायणा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में महाकुंभ को जिस नजर से सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, हर्षा रिछोड़िया को दिखाया जा रहा है, मोनालिसा को दिखाया जा रहा है, क्या वाकई में हम यही खोजने और सोशल मीडिया और बाकी यही खोजने और यही देखने महाकुंभ जा रहे हैं? जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, तो इसके लिए आज मैं बहुत ही अच्छा इसके लिए जवाब दूंगी। पहली बात तो ओम नमो नारायण, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मेरा नाम पार्वती है और मैं गुजरात से आई हूँ। और ये महाकुंभ जो 144 साल के बाद जो आयोजित हुआ है, सारे ग्रह नक्षत्र एक हुए हैं और जितने सनातनी लोग हैं, जो हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, वो लोग इतने वर्ष इसके लिए तपस्या किया, इसके लिए इतने सालों तक इंतजार किया कि 144 वर्ष कब होंगे और कब हम ये कार्य के लिए, इस महान कार्य के लिए, शाही स्नान के लिए हम लोग जाएंगे और इसमें डुबकी लगाएंगे। लेकिन हमें बहुत दुख हुआ कि पिछले 10 दिनों से ये जो मीडिया में आजकल दिखाया जा रहा है, जो जितने लोग 144 वर्ष से तपस्या कर रहे, इसमें से आधे से लोग तो आज इस दुनिया में भी नहीं रहे, वो लोग दुनिया से मुक्त हो गए। और जो जीवित लोग हैं तो उनको भगवान ने इतना अच्छा अवसर प्राप्त किया कि 144 साल जो जीते जी उनको इस 2025 में प्राप्त हुआ। और जितने सनातनी लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, वो लोग यहाँ पे आए
क्यों? क्योंकि उनको शाही स्नान करना है, भगवान की देवभूमि तपोभूमि में आए, और वहाँ पे आने के पश्चात जब ये नज़रिया देखने को मिल रहा है, सारे रील्स इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में, फेसबुक में सब ये दिखाया जा रहा है कि IT बाबा, फिर एक बॉलीवुड मतलब कि एक मॉडल और एक गरीब लड़की, चलो गरीब लड़की तो गरीब लड़की हो, वो बेचारी तो यहाँ पे माला बेचने के लिए आई थी, मोनालिसा, लेकिन उसकी आंखें गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने उसे अच्छी आंखें दी, अच्छा फेस कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मीडिया में उसे ही बताना है। एक्चुअल में ये सनातन धर्म का, एक सनातनी लोग यहाँ पे गैदर हुए हैं, क्यों? सिर्फ और सिर्फ ये शाही स्नान करने के लिए, भगवान का नाम पार्वती लेने। जी, वहां किसी की आंखों में डूबने थोड़ी ना कोई जा रहा है, वहां तो आंतरिक खूबसूरती ढूंढने जा रहा है, बाहरी खूबसूरती के लिए थोड़ी ना। वो तो क्षणिक भर है, आज है और कल नहीं है। और जिस मॉडल की आप बात कर रहे हैं, शाही स्नान तो वहां 5 करोड़ के आसपास लोग कर चुके हैं। तो अखाड़े आपस में क्यों अंतर्द्वंद कर रहे हैं कि हर्षा रिछोड़िया को कौन सा अखाड़ा शाही स्नान कराएगा, कौन सा अखाड़ा उसको रथ पर बैठाएगा? क्या वो दोषी नहीं है? जी जी बिल्कुल, कहते हैं ना, यहाँ पे किसी का मतलब चेहरा देखने के लिए या पॉपुलर होने के लिए नहीं आए हैं। अगर ये सब करना है तो मॉडलिंग इंडस्ट्री तो है ही, बॉलीवुड इंडस्ट्री तो है ही, वहाँ पे जाके वो सब कर सकते, जिसको भी अगर पॉपुलैरिटी चाहिए, नेम एंड फेम कमाने के लिए। साधु संत लोग जो महाकुंभ में आए, वो लोग नेम एंड फेम के लिए नहीं आए। यहाँ पे केवल भगवान की भक्ति करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। लोग तपस्या कर रहे, दिन रात ईश्वरी गुण गा रहे, जो ये सबके परे यहाँ पे हर्षा जी, जो यहाँ पे, मैं इसके लिए सबको जी करके संबोधित करना चाहिए। कहते हैं ना, हमारी संस्कार, हमारी सभ्यता भारत का यही है कि हर एक लोग अच्छे हो या बुरे हो, सबको जी करके सम्मानित करना चाहिए। मेरा सवाल ये है मां पार्वती जी कि क्या निरंजनी अखाड़ा या कोई और अखाड़ा अगर हर्षा रिछोड़िया के पक्ष में आकर कहे कि हमारे रथ पर विराजमान होंगी, हमारे साथ शाही स्नान करेंगी, तो क्या ये सही है? मैं किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं हूं, बस जानना चाहता हूं। जी देखो, चेहरे, जी किसी का चेहरे की खूबसूरती देख के किसी अखाड़े में जोड़ना, ये सरासर गलत होता है। चेहरे की खूबसूरती जैसे हम कपड़ा बदलते, वैसे ही आज है कल नहीं है। जो आत्मा की खूबसूरती है वो कभी मिटती नहीं है, और आत्मा कभी विजिबल नहीं होती, इनविजिबल होती। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे तहजीब, हमारे संस्कार से ये दिखाई देते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि चेहरे की खूबसूरती देख के उनको कोई अखाड़े में मतलब रखना है, ये सरासर गलत ही है, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती। मैंने तो सुना मैम कि निरंजनी अखाड़े के जो सचिव है, उन्होंने कहा कि भाई हम कराएंगे शाही स्नान। देखिए, निरंजनी अखाड़े के, हमारे जो अखाड़े के हमारे गुरुजी ने तो ऐसा नहीं कहा है कि हम कराएंगे शाही स्नान, क्योंकि हमारे गुरुजी लक्ष्मण गिरी महाराज जी है, वो तो किसी के साथ मतलब पक्षपात नहीं करते। उन्होंने ही मोनालिसा, वो रोज यहाँ पे आके दुखी होती थी तो उसके बौनी करते थे कि तुम्हारा आज का दिन शुभ हो और तुम जितना भी तुम्हारी माला हो वो बिक जाए। लेकिन मीडिया वालों ने फोटो खींच के उसे वायरल कर दिया, उसका वीडियो बना के, तो ये उसका दुर्भाग्य हो गया। हमारे अखाड़े, जो निरंजनी अखाड़े में, जिस अखाड़े में मैं फिलहाल मौजूद हूँ, तो इस अखाड़े में हमारे गुरुजी ने ऐसा कोई वार्तालाप किसी से नहीं किया। सवाल आपसे, क्योंकि संत महात्मा नागा साधु ये धर्म रक्षक कहलाते हैं मैम, धर्म रक्षक। और अगर वहां जो धर्म का सबसे बड़ा महाकुंभ है, वहां धर्म से हटकर बातें हो रही हो, तो फिर वहां से कोई कठोर फैसला क्यों नहीं? एक IIT का बाबा जो परिवार को छोड़ गया, जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया, जो ईश्वर को सवाल कर रहा है, जो उनके लिए अपमानित शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, उसको महाकुंभ में झेला क्यों जा रहा है? देखिए, हर लोगों की एक एक सोच विचार होती है, अगर हमारे हाथ में तो नहीं है। लेकिन मैं इस मीडिया के थ्रू यही कहना चाहती हूँ हमारे भारतवासियों को, सनातनी लोगों को, सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोगों को, कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप कृपया करके इन लोगों को पब्लिसिटी ना दीजिए और मीडिया में ये सब ना दिखाइए। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग क्यों आते हैं, क्यों गैदर होते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम तपस्या करने आते, भगवान का नाम लेने आते, सत्संग करते, और
और जो भी शाही स्नान, पहला शाही स्नान तो हो चुका है 14 जनवरी को, दूसरा आ रहा है 29 को जो मौनी अमावस्या के दिन है। तो 7 स्नान है, 7 में 3 का महत्व होता है। तो 3 शाही स्नान करने से जब आपको जीते जी मुक्ति का मार्ग मिल रहा है तो मुक्ति में ध्यान दीजिए। ये नहीं कि यहाँ पे किसी का रील बनाइए, किसी को फेमस कीजिए। ये कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे नेम एंड फेम कमाने नहीं है। साधु संत लोग इतने साल वो अपने आप को हाइड रखते हैं, और ऐसे महाकुंभ में जब वो लोग गैदर होते, जब वो लोग विजिबल होते हैं, तो वो लोग किसी को आशीर्वाद देते तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मां पार्वती जी, आप हमारे साथ बने रहिए। कौशलेंद्र दास जी, धर्म की अपनी एक परिभाषा है, लेकिन मैं व्यतीत इसलिए हुआ क्योंकि मैंने मैक्सिमम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शुरुआत के अगर 1-2 दिन छोड़ दूं तो फिर उन चेहरों को महाकुंभ से जुड़ते देखा जिनका ना महाकुंभ से लेना देना है, ना सनातन से लेना देना है, ना शाही स्नान से लेना देना है, ना सनातनी परंपराओं से कोई लेना देना है, लेकिन उनको महाकुंभ के साथ जोड़ दिया गया। यह कम दुख की बात नहीं है कि सनातन धर्म के विराट स्वरूप में अमृत प्रदायक कुंभ पर्व वास्तव में विकृत एवं धूमिल होता जा रहा है। अमृत की लालसा जिस पर्व ने जगाई समस्त सनातन धर्मावलंबियों के लिए, वह मीडिया और सोशल मीडिया दोनों में उन 3 चेहरों पर केंद्रित हो गया है जो फर्स्ट इंडिया न्यूज में दर्शक देख रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय दर्शन का प्रतिपादक वह अमृत प्रदायक कुंभ पर्व प्रदर्शन पर्व बनकर के रह गया है। और यह प्रदर्शन पर्व न केवल मीडिया और सोशल मीडिया के तमाम उन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में ही देखा जा रहा है। आश्चर्य तो तब हो रहा है जब धर्म, अध्यात्म, संन्यास, वैराग्य, ज्ञान, कर्म और भक्ति इन सिद्धांतों की चर्चा करने वाले धर्माचार्यों में भी अमृत पिपासा की तीव्रता नहीं देखी जा रही है। और यहाँ तक कि महात्मा लोग वहाँ पर जिस प्रकार से देख रहा हूँ मैं कि धर्म के जिनको प्रतिबिंब और प्रतीक हैं, वे महात्मा लोग स्वयं उस विकृति को प्राप्त हो रहे हैं कि तुरंत स्नान करें और फोटो उसको फेसबुक पर या ट्विटर पर किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे हम लोग अपलोड करें। मुझे लगता है यह विकृति यदि शीघ्र ही इस विकृति का शमन नहीं किया गया तो जब हम 12 वर्ष बाद कुंभ मनाएंगे, आप उसकी कल्पना करके देखिए कहीं ऐसा नहीं हो जाए 12 साल बाद कि वहाँ बॉलीवुड के स्टेज लगे और पता चला कि एक्टर और एक्ट्रेस ये मिलकर के यहाँ पे इनका सायंकाल ये फिल्मों का प्रदर्शन चालू होगा, ये होगा। इन सबको रोकने की जिम्मेदारी उन आचार्यों की है, जो आचार्य उन अखाड़ों के अधिपति की है, उन महात्माओं की है जो वैदिक सनातन धर्म का नेतृत्व करते हैं। सोलंकी जी, एक बात बहुत जोरदार है, ये संतों का इतना महत्व क्यों है वैदिक सनातन धर्म में? इस प्रश्न का समाधान है क्योंकि ये संत भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। हम इनको भगवान के प्रतिनिधि के रूप में पूजते हैं, हमेशा विचार करते हैं कि ये संत महात्मा, ये है कि भाई उनको सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है जो कह रहे हैं कि मैं ही भगवान हूं। अब सोचिए जरा, ये मैं निश्चित रूप से इससे पूर्णतः सहमत हूं। और मीडिया का विवेक देखिए, भारतीय साहित्य, भारतीय सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, संस्कृत शास्त्र, इसको समझने के लिए मीडिया के पास केवल 3 ही लोग हैं। एक वो कौन मैम जिनका आप नाम ले रहे हैं, एक वो बिटिया बच्ची जो बेचारी वहाँ माला बेचने आई, अपना परिवार पालने आई, और एक IITN बाबा। आश्चर्य की बात है कि मीडिया की और सोशल मीडिया की उस अमृत खोज के बीच में यह खोज है। इससे मीडिया और सोशल मीडिया को देवेंद्र शास्त्री जी, भाई हर एक बीट के लिए रिपोर्टर्स होते हैं जो उसको कवर कर रहे होते हैं। जब महाकुंभ हो रहा है, क्या यह नहीं होना चाहिए था कि सिर्फ सेलेक्टिव पास बनते और उसी के आधार पर वो कवरेज होती जो उसके लिए जरूरी है? ये सब ना होता। आप सोचिए क्या संदेश जा रहा है, पूरी दुनिया में क्या संदेश जा रहा है। बिल्कुल विजेंद्र, आपने आपको फर्स्ट इंडिया को मैं बधाई देता हूं कि बहुत ही सामयिक विषय को आप लोगों ने चुना और उस पर डिस्कशन की आवश्यकता समझी। देखिए, कुंभ को बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है। ये कोई सिंपल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये खगोलीय घटना है जिसके साथ जुड़ा हुआ है। और जो हमारे जो ऋषि मुनियों ने और जो कुंभ का आयोजन जिस कारण से हो रहा है, देखिए कहानी अपनी जगह है, लेकिन भारतीय धर्म और संस्कृति और आध्यात्म का ये बहुत बड़ा पर्व है जिस पर
जो ज्ञानी और संत और साधु महात्मा तपस्या करते हैं लंबे समय तक, उनका जो निष्कर्ष होता है वो कुंभ के मेले में लोगों को मिल सकता है। क्या हम धर्म और आध्यात्म के ऊपर जिन्होंने कुछ रिसर्च, जिन्होंने कुछ तपस्या, जिन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले, क्या उनका हम श्रवण कर सकते हैं? क्या उनको इस कुंभ में समझ सकते हैं? अभी यहाँ पर अखाड़ों के बीच में प्रतिद्वंद्विता चल रही है। मैं समझता हूं कि ये अखाड़ों की भी थोड़ा सा संयम से अपने को समझने की आवश्यकता है कि वो इस तरह की प्रतिद्वंद्विता में न जाएं और आध्यात्म और धर्म को समझने की कोशिश करें। देखिए, जो सनातन धर्म है उसके 3-4 बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं जो कि इस विश्व को उन्होंने दिए। देखिए, योग। अब योग के अंदर कितना रिसर्च, कितना काम हो रहा है, इसका हमें इस कुंभ में पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहां पर योग पर काम करने वाले साधु संत बड़ी संख्या में आए हैं। बिल्कुल ठीक। बहाना है स्नान का, लेकिन असल में आम जनता को जो तपस्या से हासिल किया जा रहा है उसकी जानकारी देना एक मकसद है। वो मकसद सोशल मीडिया और मैं कहता हूं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी दोषी है। इसके साथ के साथ जो आयोजन करता है उनका यह कर्तव्य था कि सनातन धर्म और जो धर्म के पीछे जो मकसद है भगवान की प्राप्ति, भगवान किस रूप में कहां एग्जिस्ट करता है, उसको, उस ज्ञान को हासिल करना। आज के दिन देखो, सच्चाई यह है कि जितने भी इस पृथ्वी पर धर्म हैं, कोई भी अभी भगवान और जो इस ब्रह्मांड को संचालित करने वाली शक्ति है उसका ठीक ठीक स्वरूप हासिल नहीं कर पाया है। देखिए, हमारे भी जो हिंदू धर्म में भी चारवाक को ऋषि के तौर पे माना गया, जो कि देवताओं को स्वीकार नहीं करते हैं। इसका कारण यह है कि एक सतत प्रक्रिया है भगवान को हासिल करने, उनकी पहचान करने की। तो और कुंभ उसका बहुत बड़ा टूल है। इसमें दुनिया भर के जो विद्वान हैं वो यहां पर आते हैं, स्नान करते हैं और अपने ज्ञान की जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। मैं ये कह रहा हूं, वो आयोजन इसमें मिस हो रहा है। एक आदमी जो अपने माता पिता को शैतान कहता है, एक आदमी जो मां काली के लिए अपशब्द कहता है, एक आदमी जो भगवान विष्णु महादेव के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, हम उसको दिखा रहे हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहां तक कि उस पर कोई केस भी नहीं हो रहा है। विजेंद्र, देखो, यही मैं कह रहा हूं कि जो आयोजन करता है उनको इस चीज को देखना चाहिए कि जिस मकसद से कुंभ आयोजित हो रहा है, जिस धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुंभ होता है, ये 44 साल बाद आया, 12 कुंभ हो जाते हैं 12-12 साल के, उसके बाद ये महाकुंभ होता है, ये बहुत रेयर है। और जब बृहस्पति जो है कुंभ राशि में जाता है और सूर्य जो है मकर राशि में जाता है, उस वक्त इसकी तिथि तय होती है। ये खगोलीय घटना के साथ जुड़ा हुआ है, वैज्ञानिक आधार है इसका महत्व बहुत है। और इस ओकेजन को इस तरह से वेस्ट करना, मैं समझता हूं कि इसमें मीडिया और सोशल मीडिया और राजनीतिक दल, मैं राजनीतिक दलों को भी कुछ हद तक मानता हूं कि उनका यह कर्तव्य होता है कि वो इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश न करें। उसका धर्म और आध्यात्मिक जो इसके नेतृत्व जो करते हैं उन्हीं के ऊपर फोकस रहना। वापस मैं आपके पास आऊंगा। मां पार्वती जी, भाई जब किसी को शिष्य या शिष्या बनाया जाता है तो उसका मानसिक संतुलन चेक किया जाता है, नहीं किया जाता है? यह देखा भी जाता है नहीं कि वो उस बौद्धिक यात्रा पर अपने गुरु के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार भी है या नहीं, जो इस ऊर्जा से उस ऊर्जा के साथ जुड़ने की एक मध्यम यात्रा है। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा। जब कोई गुरु चेला जो प्रथा होती है तो पहले जब गुरु कोई भी शिष्य को शिष्य बनाते तो उनसे पूछते कि आप तहे दिल से, कहते ना अंतर मन से आप इसके लिए राजी हो या नहीं हो करके, कहते ना हर चीज़ मन से होना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा महान कार्य होता है, ये संस्कार होता है। जब कोई गुरु चेला बन जाए तो जब साध्वी जीवन में आते हैं तो उनको जिंदगी भर साध्वी बन के जीवन बिताना होता है और जीवन भर उन्हें भगवान की आराधना और भगवान की ही तपस्या करनी है। लेकिन
जो आजकल हम लोग सोशल मीडिया में जो देख रहे हैं, जो मीडिया में अफवाहें चल रही, जो मीडिया ज़्यादातर रूमर्स कर रहे हैं, कुछ लोगों के चेहरे देखकर वो लोग बोलते हैं कि वो लोग साधु संत में आ गए हैं। क्यों? उनको सिर्फ नेम एंड फेम के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए। जो ये चल रहा है ये सरासर गलत हो रहा है, क्योंकि मैं भी पिछले 5 साल से पार्वती जी, इसके लिए जिम्मेदार मैं किसको ठहराऊं? मैं हर्षा रिचौड़िया को ठहराऊं या उनको जिन्होंने शिष्य बनाया, कदम से कदम ताल मिलाए और फिर उनके वीडियो बने और वीडियो वायरल हुए, या मैं उनको ठहराऊं कि 4 आंसू निकले आनंद स्वरूप के लिए जिन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उनके लिए कहा गया कि चलिए आप हमारे रथ पर सवार होइए, हम आपको शाही स्नान कराएंगे? किसको जिम्मेदार ठहराऊं मैं? देखो, कुछ तो मतलब जिन्होंने ऐसे, जो लोग यहाँ पे पॉपुलैरिटी कमाने आए उनको सबसे पहले दोषी बनाना है, क्योंकि उनको पता है कि ये धार्मिक स्थान है, यहाँ पे भगवान की देवभूमि है, तपोभूमि है। तो जो लोग सनातनी होते हुए भी जो सनातन जीवन का रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं, जिन्होंने जिंदगी भर मॉडलिंग किया और फिर मतलब कि यहाँ पे आए और कुछ आंसू मीडिया के सामने दिखा दिए और थोड़ा सा फुटेज कमा लिए। सच बताइए मैम, क्या अखाड़ों को भी आकर्षण की जरूरत महसूस हो रही है कि भाई अगर ये आकर्षित महिला या पुरुष हमारे अखाड़े के साथ जुड़ जाएगा तो पूरा भारत हमें सोशल मीडिया के जरिए जानेगा कि देखिए ये अखाड़ा है? क्या आकर्षण की जरूरत महसूस हो रही है अखाड़ों को भी? जी, अखाड़ों को कोई भी आकर्षण की जरूरत नहीं होती है जी। अखाड़ों को कोई भी आकर्षण की जरूरत नहीं होती है। अखाड़े के जितने साधु संत हैं वो अपने में ही बहुत बड़े महामहिम है। कहते हैं ना, भीष्म कैसे थे पितामह, वैसे ही सारे के सारे जितने भी साधु संत हैं वो अपने अखाड़ों में ही महामहिम, उनको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग आते हैं फुटेज कमाने के लिए, उसके वजह से लोगों को ऐसा लग रहा है कि साधु संत को किसी की जरूरत है। उनको कुछ भी नहीं, वो तो खुद तपस्वी दिव्य मनुष्य है, उनको काहे मेरे की विचार इसमें भिन्न है मैम। अगर ऐसा होता तो हर्षा रिचौड़िया जाती वहां पर, यकीनन जाती, वो दार्शनिक होकर जाती, वो शाही स्नान कर कर आती, लेकिन वो ऐसे नजर नहीं आती। कौशलेंद्र जी, क्या मैं सही नहीं कह रहा हूं? भाई मैं भी उज्जैन गया, काशी गया, मैंने भी त्रिपुंड लगाए, मैंने भी भगवा धारण किया, क्योंकि मुझे लगा कि वहां की ऊर्जा के साथ अगर आपको जुड़ना है तो उस स्वरूप में आना पड़ेगा। उसमें कोई गलत नहीं कि हर्षा रिचौड़िया नकली बाल लगा रही हैं, जटाएं लगा रही हैं, त्रिपुंड लगा रही हैं या साध्वी वेश धारण कर रही हैं, लेकिन अगर वो संतों के साथ खड़ी हो जाएं, रथ पर सवार हो जाएं, शाही स्नान में उनके साथ कलश भरती नजर आए, तो फिर सवाल तो खड़े होंगे ना कि भाई एक संत है या सेलिब्रिटी जिसके जरिए अखाड़े आकर्षण प्राप्त कर रहे हैं। विजेंद्र जी, वास्तव में मेरी आपकी बात से पूर्णतः सहमति है। ये बहुत दुखद है, ये कम दुख की बात नहीं है कि जो भिक्षुक और सन्यासी जो पूर्णतः जीवन निर्वाह के लिए दूसरों पर आश्रित हैं, जो सन्यास आश्रम का पालन कर रहे हैं, वे लोग गृहस्थों पर आश्रित हैं, और उनके द्वारा भी जब इस प्रकार के आकर्षण युक्त वातावरण के सर्जन में इस प्रकार के कृत्य किए जाते हैं, जिससे उस तीर्थ की, उस पर्व की, उस मेले की, उस वैदिक सनातन धर्म की एक भोंडापन यदि प्रस्तुत होता है, तो निश्चित रूप से वह दीर्घकालीन प्रभाव तो नहीं दे पाता है, बल्कि उस पर्व का तात्कालिक नुकसान और करता है। अब देखिए कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है कि जब भी किसी पूजक को किसी पूज्य के पास जाना चाहिए, आप देखिए विजेंद्र जी, स्थिति देखिए आप, ये बात कितनी गंभीर है कि हम लोग पूजन करने जा रहे हैं गंगा यमुना के संगम का, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है, सिता सिते सरिते द्वे संगमे, ऋग्वेद कह रहा है। अब कोई बात बताइए आप, जब आदमी किसी को पूजने जा रहा है तो रथ में बैठ करके जाएगा क्या? इतना शाही बन करके जाएगा क्या? ये विकृतियां इतनी भयंकर हो गई। अरे बहुत विनीत वेश में आदमी को, पूजक को पूज्य के पास जाना चाहिए, इतनी विनम्रता से जाना चाहिए कि आप मुझसे सीनियर हैं, मैं आपसे जूनियर हूं, आपका उत्कर्ष है, मेरा अपकर्ष है, इसको द्योतित करने का जो भाव है वही पूजा है। और इसी सिद्धांत को कुंभ पर्व के माध्यम से संपूर्ण विश्व में प्रसृत करने हेतु इस मेले का, अच्छा मेला होता क्या है? सामूहिक रूप से अमृत को खोजने की जो प्रक्रिया है वही मेला है। अमृत को अकेले नहीं खोज सकता, देवता और दानवों को मिलकर के। लेकिन एक बात और है, देवता और दानवों ने जब मिलकर के अमृत खोजा तो विषकुंभ निकला। मुझे लगता है कि अमृत के पहले जो विषकुंभ तब कभी निकला होगा, वह आज भी इस
प्रकार के इन जो अप्रिय जो चीज है इसके माध्यम से ये विषकुंभ प्रकट हो और रहा हम है मंथन के जरिए अमृत को तलाश रहे हैं। और हमको इस विषकुंभ को किनारे करके उस अमृत को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जो नहीं, लेकिन मानव ये को भी तो देवता बना गंभीर देता है। समस्या है ना सर कि हम भगवान विष्णु को पूजते हैं, जी हम देखते हैं कि हमें नयन कमल होना है और नयन के आकर्षण में फंसे हुए हैं। कैसे नयन कमल हो? अब देखिए ये बात इसी को कह सकते, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा अनासक्तः कर्म, जो अनासक्त कर्म का पालन करता है वही योगी है, वही सन्यासी है। अब यदि इस सिद्धांत के ऊपर, भगवत वाक्य के ऊपर आप जब यदि कसौटी पर कसने लगेंगे तो आपको बहुत निराशा हाथ में लगेगी। आज समाज को, सनातन धर्म को सच्चे संतों की आवश्यकता है जिनका ध्यान कर्म, ज्ञान और भक्ति पर हो और वे देवेंद्र समाज शास्त्री को जी, दर्शन प्रदान कर। देवेंद्र शास्त्री जी, हर एक आधुनिकता एक विकृति लेकर आती है और ये मोबाइल की वो विकृति है जो सनातन को विकसित करने की कोशिश कर रही है। आपको लग रहा है कि इस पर कुछ ना कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए कि भाई आपको क्या कवर करना है और क्या कवर नहीं करना है? सही कह रहे हैं विजेंद्र कि जो ये सोशल मीडिया की और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की और तमाम ये जो इक्विपमेंट आए हैं, इनके जरिए जो एक व्यावसायिकता मानस में फैल गई है, उससे पैसे कमाने की जो ललक और प्रसिद्धि पाने की जो ललक पैदा हो गई है, वो सारे समाज को दुष्कृत नहीं कर रहा है, ये आपके धर्म और संस्कृति को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इसका ध्यान ये देखने की बात है कि ऐसे जो आयोजन है कुंभ जैसे, इसके अंदर इनके आयोजन, इनके जो बाकी के जो पूरे डिस्कशन और इसके ऊपर धार्मिक जो लोग हैं उनको ही इस पर नियंत्रण दिया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से हालात ये हैं कि जो सोशल मीडिया या राजनीतिक दल ये थोड़े से प्रभावी हो जाते हैं तो वो सबको अलाउ करते हैं। ठीक। और मैं समझता हूं कि इसको बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि जो सनातन धर्म है और जो आध्यात्म, इसका जो मूल मंत्र है, जिसके जरिए इस ब्रह्मांड की ताकत को, भगवान की ताकत को हासिल करने, समझने की कोशिश होती है, उसके लिए महाकुंभ जो है सबसे महत्वपूर्ण आयोजन है इस पृथ्वी के ऊपर। और इसका उसी तरह से महत्व जो है वो बनाए रखने की जरूरत है, तभी भारतवर्ष जो है वो विश्व गुरु बन सकता है। ये विश्व गुरु बनने की एक बहुत बड़ी ताकत है कुंभ जो आपके पास। मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए इसको नष्ट नहीं होने देना चाहिए। ये नष्ट होगा भी नहीं सर, क्योंकि सनातन 4 लोगों से नष्ट हो जाए ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतिहास में बड़े आक्रांत आए हैं इसको खत्म करने के लिए, वो भी नहीं कर पाए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कौशलेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, और मां पार्वती जी आपका बहुत शुक्रिया, वहां से वक्त निकालकर आप हमारे साथ जुड़े। महाकुंभ में जो रील की डुबकी लगा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलना है, क्षणिक फर्क जरूर पड़ेगा। चिंतन इस बात पर होना चाहिए कि इन्होंने जो विकृति फैला दी है उसको अगर किसी ने ग्रहण करके उसका इस्तेमाल किया तो वो परिवार और वो कैसे होंगे। आप सोचिए, एक जो माता पिता को छोड़कर कहे कि माता पिता ने जिनको बनाया मैं उनको पूजता हूं, जबकि हमारे धर्म कहते हैं कि मां के चरणों में स्वर्ग है। बहरहाल इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन क्योंकि ये महाकुंभ है इसमें जहर तो विष तो निकलेगा और अमृत भी निकलेगा। ये फिलहाल वो जहर है जिसे हमें साइड करना है और अपने मन के कुंभ में अमृत को भरना है। नमस्कार। और भी तो साधु संत हैं, केवल वही युवतियों पर क्यों महाकुंभ की रील टिकी हुई है, वही बाबा पर क्यों टिकी हुई है? महाकुंभ इस बात के लिए लगाया गया कि हमारी संस्कृति का प्रचार हो, हमारे सनातन का प्रचार हो। हमें लग रहा कहीं ना कहीं महाकुंभ अपने उद्देश्य से भटक रहा है। रील में नहीं, रियल में जीना चाहिए।